इस क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है हम लोग को, एक स्फीयर है ए, दूसरा स्फीयर है बी, इसको एक फ्लूइड में रखे हैं जिसकी डेंसिटी हम लोग को दी हुई है dF। ए का डेंसिटी हम लोग को दिया हुआ है dA और बी का डेंसिटी हम लोग को दिया हुआ है dB। ऐसा हम लोग को दिया हुआ है। अब हम लोग को बताना है कि किस सिचुएशन में ये पॉसिबल है। ये कंप्लीटली ये जो सिस्टम है ए बी का, ये हम लोग को इक्विलिब्रियम में है। ओके, साथ में ये बात हम लोग को दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ ए इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बी। तो मान लेते हैं दोनों का वॉल्यूम है v। तो यहाँ से हम लोग मास ऑफ ए कैलकुलेट कर सकते हैं। मास ऑफ ए इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ ए, तो dA। इसी तरह से मास ऑफ बी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। मास ऑफ बी इक्वल टू वॉल्यूम v इंटू डेंसिटी ऑफ बी। ये चीज़ें हम लोग को पता चल गई। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम कहा है तो जाहिर सी बात है, इक्विलिब्रियम स्टेट कहा है तो जाहिर सी बात है हम लोग को फोर्स और टॉर्क पे वर्क करना पड़ेगा। तो नेट फोर्स ए पे भी जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स बी पे भी जीरो होना चाहिए। तो हम लोग फोर्स पे वर्क करते हैं, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। सो ए का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो ए पे देखोगे तो इस पे ऊपर की तरफ लगेगा बुआयंसी फोर्स एफ ए और इसका अपना mg लगेगा नीचे की तरफ, तो ma इंटू जी। साथ में हम लोग को नीचे की तरफ टेंशन लगेगा, तो नीचे की तरफ मान लेते हैं ये है टेंशन T। ये हो गया। तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिखते हैं। ये कंडीशन आ गया हम लोग को एफ ए शुड बी इक्वल टू टेंशन T प्लस ma इंटू जी। ये आ गया हम लोग को। अब बुआयंसी फोर्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो वॉल्यूम v और लिक्विड का डेंसिटी d इंटू एफ और g। ये वेट हो गया फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इक्वल टू टेंशन T प्लस मास को लिख सकते हैं मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ A इंटू जी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टेंशन T इक्वल टू V इंटू जी इंटू DF माइनस DA। ये हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको समझना है कि इस रस्सी में कभी भी किसी भी केस में टेंशन जीरो नहीं, टेंशन निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इस रस्सी का जो भी टेंशन होगा वो हमेशा आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। तो इसका मतलब इस क्वांटिटी पे भी हम लोग लगा सकते हैं। तो वी जी इंटू डी एफ माइनस डी इंटू ए मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ गया डी एफ मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए। तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन हो गया। ये एक ऑप्शन यहाँ से हम लोग को मैच कर गया। ये कंडीशन होना चाहिए और इक्वलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कहा है कि टेंशन लग रहा है। टेंशन लग रहा है तो डी एफ इज ग्रेटर देन डी ए होगा, तभी ये टेंशन इस पे नीचे की तरफ एक्ट कर पाएगा, नहीं तो टेंशन नीचे की तरफ एक्ट नहीं करेगा और ये पॉसिबल इक्विलिब्रियम नहीं हो पाएगा। तो एक कंडीशन ये हम लोग को पता चल गया। अब देखते हैं ये बी का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो बी का mg लगेगा नीचे की तरफ, तो ये हो गया mb इंटू जी। टेंशन इसमें लगेगा ऊपर की तरफ और सेम रस्सी है तो टेंशन भी सेम और बुआयंसी फोर्स भी लगेगा ऊपर की तरफ। तो ये बुआयंसी फोर्स हो गया इस पे F इंटू बी। तो इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन आ जाएगा एफ बी प्लस टी इक्वल टू एम बी इंटू जी। तो यहाँ से T इक्वल टू मास ऑफ B को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ B इंटू जी माइनस बुआयंसी फोर्स वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो वेट हो जाएगा फ्लूइड का V इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू जी।
ये आ गया, सजा के लिख दो इसको, तो ये आ गया हम लोग को V इंटू जी इंटू डी बी माइनस डी एफ। सो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर देखो सेम कंडीशन यहाँ फिर लगेगा कि टेंशन जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से डी बी माइनस डी एफ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो डी बी डेंसिटी ऑफ बी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एफ। और कह रहा है टेंशन लग रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं डी बी शुड बी ग्रेटर देन डी इंटू एफ। तो ये एक कंडीशन होना चाहिए, तभी इसमें टेंशन ऊपर की तरफ लग पाएगा, नहीं तो टेंशन नीचे की तरफ हो जाएगा, जो रस्सी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो ये एक दूसरा कंडीशन हो गया, ये आपका एक ऑप्शन ये मैच कर गया। अब हम लोग देखते हैं थर्ड कंडीशन के बारे में। इक्वेशन 1 हम लोग को आ गया था T इक्वल टू वी जी इंटू डी एफ माइनस डी ए, ये इक्वेशन नंबर 1 आया था। और इक्वेशन नंबर 2 आया हम लोग को T इक्वल टू वी जी इंटू डी बी माइनस डी एफ। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग बहुत आसानी से कह सकते हैं कि डी एफ माइनस डी ए इक्वल टू डी बी माइनस डी एफ। तो यहाँ से आ गया हम लोग को डी ए प्लस डी बी इक्वल टू 2d इंटू एफ। तो एक हम लोग का ये कंडीशन होना चाहिए। तो टोटल हम लोग को इक्विलिब्रियम के लिए एक ये कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई होना चाहिए कि दोनों ये सॉलिड ए और सॉलिड बी की डेंसिटी का सम 2 इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होना चाहिए। साथ में कंडीशन आया हम लोग को कि डी एफ ये बड़ा होना चाहिए डी ए से, ये दूसरा कंडीशन आया, हम ये पहले आ गया था, एक ये भी कंडीशन होना चाहिए। और एक और कंडीशन आया हम लोग को कि डी बी बड़ा होना चाहिए हम लोग को डी एफ से, तभी ये केस पॉसिबल रह पाएगा, नहीं तो ये केस पॉसिबल नहीं रहेगा। तो ये तीनों ऑप्शन इसका सही है, ये तीनों हम लोग का आंसर हो जाएगा।